बंधुओं नमस्कार। आज मैं कुछ विशेष बातचीत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं और 10 मिनट का समय देश के लिए आपसे मांगता हूं। दोस्तों, ये देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। ये मातृभूमि, ये भारत देश हमारी माँ है। इस देश ने 1000 वर्षों में बहुत कष्ट झेले, बहुत से लूट, फरेब, लड़ाइयाँ, बंटवारे, जख्म और न जाने कितनी तरह की तकलीफ़ें इस देश ने झेली, लेकिन ये आज भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। आज हमारे सामने एक नई तरह की समस्या इस देश के सामने खड़ी है, जिसको समझने और जानने के लिए हमें ज़्यादा बड़ा कष्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय और थोड़ी सी समझ देनी है। हम आने वाले एक बहुत ही भयंकर और बड़े खतरे से बच सकते हैं, नहीं तो फिर से एक लूट, फिर से एक बंटवारा और फिर से एक भयंकर जख्म झेलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम आज नहीं समझे तो फिर हमें एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि थोड़ा सा समय देकर आज इस बात को समझिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, पिछले 1000 वर्षों में हमें लूटने के लिए बहुत से लोग आए। हूण आए, पुर्तगाली आए, डच आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, लेकिन हम किसी को लूटने नहीं गए। तो क्या हम कायर और कमज़ोर हैं? नहीं, ना हम कायर हैं और ना ही हम कमज़ोर हैं। हमारी नीति ये रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारा मंत्र ये रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। हम वो लोग हैं जिसने कहा है कि सभी जनों का हित हो और सभी सुखी हों। हमने वो कहा है कि पूरी वसुधा अर्थात पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। लेकिन हमारी इन्हीं नीतियों का, हमारे इसी शालीनता का, हमारी इसी सभ्यता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें फरेब के साथ लूटा, हमें जख्म दिए, हमें बांटा और हमें परेशानियों में फंसा दिया। तो क्या ऐसा कारण रहा कि बार बार हम ऐसी परेशानियों में फंसते रहे? क्योंकि हमने धार्मिकता को इस तरीके से पकड़ा कि सांसारिकता को छोड़ दिया। अब समय वो है कि हमें संभलना होगा। हमें अपनी धार्मिकता, अपनी सभ्यता, अपनी सनातन संस्कृति, अपने महान ज्ञान को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन संसार में कैसे चलना है इस बात को भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। नदी एक किनारे से नहीं, दोनों किनारों के होने से बहती है। हमने दूसरा किनारा, हमने संसार को छोड़ सा दिया था। हम ये चाहते थे, हम ये चाहने लगे थे, हम ये सोचने लगे थे, कहीं ना कहीं एक अकर्मण्यता हमारे स्वभाव में आ गई थी। हम सनातनियों के, हम भारतीयों के स्वभाव में कहीं ना कहीं ये अकर्मण्यता आ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, जो करेगा भगवान करेगा, भगवान जो करेगा भली करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान करता है, लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको संसार में जीने के लिए ये शरीर दिया है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, शरीर भी दिया है। आत्मा हमारा धर्म है, लेकिन ये शरीर वो संसार है जिसे हमें संभाल के रखना होगा ताकि आत्मा इस संसार में रह सके। अब इस बात को आप धर्म से जोड़ के इस तरीके से समझिए कि अगर आज भी हम उन दुश्मनों से सावधान नहीं हुए जिन्होंने 1000 वर्षों में बार बार हमें काटा है, बार बार हमें जख्म दिया है, बार बार हमें लूटा है, अगर ऐसे लुटेरों से, ऐसे दुश्मनों से, ऐसे दुष्टों से अगर आज भी हम सावधान नहीं हुए तो फिर से एक लूट और फिर से एक बंटवारे के लिए तैयार हो जाइए। आज ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो उसके लिए करना क्या होगा? सौभाग्य से आज हमें कत्लेआम करने की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सिर्फ बौद्धिक लड़ाई लड़नी है। बौद्धिक स्तर पे लोगों को समझना और समझाना है, उसी से हम अपने आप को आने वाले इस खतरे से बचा पाएंगे। उसके लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। दोस्तों, आपने फिल्म का एक गीत सुना होगा कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। अब ये बात नहीं चलेगी। अब उन लोगों को काउंटर करने के लिए जिन्होंने हमें लूटा है और अब नए तरीके से लूट रहे हैं और फ्यूचर में और भी भयंकर तरीके से लूटने की तैयारी है, उन लोगों को काउंटर करने के लिए हमें होशियारी और समझदारी भी सीखनी होगी। हम ज्ञानी थे, चालाक और मक्कार नहीं, इसलिए इस बात का फ़ायदा उठा के हमें लोगों ने गुलाम बनाया और गुलाम बना के हमें इतने गहरे जख्म दिए
कि हमारे ही परिवार से कुछ लोगों को तोड़कर परमानेंटली उनके संस्कार, उनका धर्म, उनकी पद्धतियां बदलकर अपने खेमे में शामिल किया और वो आज भी हमारे लिए जख्म देने का काम कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। और उन लोगों की नफ़रत का आलम आज ये है कि वंदे मातरम कहना उन्हें अपने शान के खिलाफ लगता है। भारत माता की जय बोलना अपने ही देश, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जहाँ की हवा में सांस लेते हैं और जहाँ की शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की सेनाएं हमारी रक्षा करती हैं उन लोगों की, और उन्हीं को भारत माता की जय बोलना बुरा लगता है। उन्हीं लोगों को वो उनके धर्म के खिलाफ लगता है, उन्हीं को बुरा लगता है। अगर हम भारतीय संस्कारों की, भारतीय सभ्यता की, सनातनी सभ्यता की, ज्ञान, योग और अध्यात्म की बात करें तो उन्हें लगता है कि हम बुरी बात कर रहे हैं। आज नफ़रत की जड़ें इस भयंकर रूप से फैल चुकी हैं कि आज हमें उन्हें रोकना होगा, उन्हें काटना होगा, उन्हें उखाड़ना होगा और उन्हें अपने ऊपर विष बेल की तरह चढ़ने से रोकना ही होगा। दोस्तों, हम राष्ट्रवादी भारतीयों को जागना ही होगा, एकजुट होना ही होगा और ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमें बचा सके। हमारी समस्याओं के कारण क्या रहे हैं? हमारी समस्याओं के मेन कारण रहे हैं हमारा एकजुट ना होना, हमारा जागृत ना होना। भारत राष्ट्रवादियों की समस्या का कारण यही रहा है कि दुश्मन को ना पहचानना और लंबी प्लानिंग ना करना। छोटे स्वार्थों में फंसकर हमने अपने आप का, अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और देश का नुकसान अपना ही नुकसान होता है। आप करोड़ों रुपए कमा लें, 10 करोड़ कमा लें, 100 करोड़ कमा लें, 1000 करोड़ कमा लें, अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो वो पैसा किसी काम नहीं आएगा, लुट जाएगा और बहुत बुरे जख्म दे के जाएगा। इसलिए आने वाली समस्याओं को समझते हुए, देखते हुए हमें एकजुट होना होगा, जागृत होना होगा और समस्याओं को एनकाउंटर करके उनको समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, आप 2014 में एकजुट हुए, भारतीय राष्ट्रवादी सनातनी समाज एकजुट हुआ 2014 में और सरकार के ऊपर उसका प्रेशर देखा। 2019 में फिर से एकजुट हुआ और सरकार के ऊपर उसका प्रेशर देखा, काम हो रहे हैं। और अगर हम एकजुट होते रहे, इसी प्रकार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते रहे और अपनी संख्या का, अपने एकजुटता का अगर हम प्रदर्शन इसी प्रकार करते रहे तो सरकार को एक तो ये होगा कि हाँ, समाज उसके साथ है, और दूसरी बात, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा कि अगर हमने इन एकजुट लोगों के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ये जाग गए हैं, ये हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे। आज कोई शक नहीं है इस मामले में कि सरकार की शीर्ष पे बैठे कुछ लोग राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं और इस देश को अपनी खोई हुई जो गरिमा है उसको दिलाने के लिए वो कृत संकल्प हैं और दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है, आप ये मत मान के चलिएगा कि उसमें डाकू, लुटेरे और गद्दारों की कमी है। ये बात कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि शीर्ष पे कुछ लोग अगर सनातनी, अगर राष्ट्रवादी, देशभक्त ना होते तो ये पार्टी भी देश को ऐसे ही लूट रही होती जैसे पिछली कुछ पार्टियों ने लूटा। इसलिए मेरी आपसे विनती ये है कि आप ये सोच के आराम से मत बैठिए कि मैंने तो एक बार वोट दे दिया, अब जो करेगी सरकार करेगी। हम सिर्फ वोट दे के शांत होके बैठ जाना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी रही है और इन 70 सालों में इसी कमजोरी के चलते हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके इस राष्ट्रवादी मंच पर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे कानून बने हैं जो हिंदुत्व को, सनातनियों को बुरी तरह से तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस समय 9.5 लाख मंदिर बचे थे हिंदुओं के लगभग, जिनमें से नेहरू जी की कृपा से 4.5 लाख मंदिर विभिन्न राज्य सरकारों के कब्जे में है। और वो भी किस गैर कानूनी तरीके से, मैं बताऊं आपको, 1952 में पहली संसद बनी थी, उससे पहले ही 1951 में एक कानून बना के देश के मंदिरों को सरकार को सौंप दिया गया। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूं कि ना तो मस्जिद, ना
चर्च और ना गुरुद्वारे कोई भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर और उन पे आने वाला चढ़ावा देश की सरकार के नियंत्रण में है। और सरकार में कैसे कैसे लोग पहले बैठे हैं ये आपको भी पता होगा। हालांकि अब हिंदू समाज जाग चुका है, अब राष्ट्रवादी, अब सनातनी समाज जाग चुका है और अपने ऊपर हुए एक एक जुल्म, लूट और अत्याचार का बदला लेने के लिए अब प्रयास तेज कर दिए हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस राष्ट्रवादी मुहिम में आप भी शामिल हों। लोग, बहुत सारे राष्ट्रवादी बंधु अपने अपने तरीके से इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और आपसे भी मैं ये विनती करता हूं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद के इस मुहिम में शामिल होइए। देश को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए इस लड़ाई का हिस्सा बनिए और अपना सहयोग दीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश के सनातनी हिंदू के साथ क्या क्या लूट हुई है और अभी भी हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों में आज़ादी के बाद से अब तक कैसी सरकारें रही हैं, देखिए उन्होंने क्या अन्याय और क्या 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 भेदभाव किया है। लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को दे दी गई दान के नाम पे, अरबों रुपए सब्सिडी के नाम पे हज यात्राओं में दे दिए गए। और वो पैसा किसका था? एक आम नागरिक के द्वारा दिए हुए टैक्स का पैसा, और जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं के द्वारा मंदिरों में दिए गए दान का पैसा, जिसे सरकार ने लेके और दूसरे धर्मों को बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए खर्च कर दिया गया। ऐसे ऐसे लैंड के जो है ऐसे ऐसे स्कैम्स हुए हैं। लाखों हेक्टेयर ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम और कहें तो लैंड जिहाद है वक्फ बोर्ड। ऐसे ऐसे खतरनाक कानूनों से अब हिंदू सनातनी राष्ट्रवादी समाज को बचाना है और इस लड़ाई में इसलिए मैं बार बार कह के आपका साथ मांग रहा हूँ। मित्रों, ये राष्ट्रवादी महासंघ की स्थापना इसलिए की गई है कि इस देश को बचाने वाले लोग, राष्ट्रवादी लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर एक आवाज़ में बोलकर सरकार को बता सकें कि अब ये सनातनी समाज, अब ये राष्ट्रवादी समाज जाग चुका है। इसके साथ होने वाले अत्याचारों और अन्यायों को अब नहीं झेलेगा। अब ये समाज जाग चुका है। पता नहीं कितने प्रकार के कैसे कैसे धोखे से कानून बना के इस सनातनी समाज को कमज़ोर करने के लिए बहुत से काम किए गए हैं, बहुत से कानून बनाए गए हैं। और इसलिए अब मेरी आपसे यही विनती है कि इन कानूनों को ख़त्म कराने के लिए दूसरे नए कानून जो इस समाज को बराबर करने के लिए हैं, जो दूसरों को बेहतर बनाने और सनातनियों को कमतर बनाने वाले कानून हैं, इनको ख़त्म किया जाए और समानांतर कानून इस देश में लागू किए जाएं। हम ये नहीं कहते कि सनातनियों के लिए कुछ विशेष कानून बनाए जाएं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि औरों को जो छूट दी जा रही है और हमसे लूट के औरों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, अब वो इस देश में नहीं चलेगा। और इसीलिए इस राष्ट्रवादी महासंघ नाम के एक मंच की स्थापना की गई है, ताकि सभी राष्ट्रवादी, सभी सनातनी एक मंच पर इकट्ठे होके एक सुर में, एक आवाज़ के साथ, एक बुलंद आवाज़ के साथ बोलें, ताकि दुनिया में ये संदेश जाए कि अब सनातनी समाज जाग चुका है। वो अब लूट और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका प्रभाव सरकार पे भी जाएगा। सरकार को ये पता चलेगा कि समाज उसके साथ है। सरकार को ये डर होगा कि अगर हमने कोई गलती की और इनके खिलाफ अगर कुछ किया तो हमें सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई है। इस संगठन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समय समय पर हम सरकार को बता सकें कि अब सनातनी राष्ट्रवादी समाज एकजुट है और सरकार को इस बात के लिए बल मिलेगा कि समाज उसके साथ है और किसी प्रकार के गलत फैसले लेने से सरकार डरेगी, क्योंकि सरकार को एक भीड़ तंत्र के द्वारा डराया जा रहा है। दोस्तों, अभी इस बात ये है कि आपने शाहीन बाग में देखा होगा, आपने पंजाब में देखा होगा कि रेल की पटरियों पे महीनों लोग बैठ के रेल को रोक दिया है, देश को परेशानी में डाल दिया है। और अभी ये दिल्ली के आसपास जो सड़कों को रोक के बैठे हुए हैं, उस एरिया के उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, उन मज़दूरों की रोजी रोटी चली गई है और रोज़ाना आने जाने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हो गई हैं। इस बात को, इस तरह की जो कार्रवाई ये लोग करते हैं, ये जो
देशद्रोही और जो ये विरोधी लोग जो इस प्रकार की कार्रवाई करके भीड़ तंत्र के जरिए देश की सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार के इन गैर कानूनी तरीकों का विरोध हमें भी सड़क पर उतरकर जताना होगा। देखो दोस्तों, मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग इनकी निंदा करते हैं, लेकिन अब बात यह है कि जब देश विरोधी ताकतें सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन करती हैं तो देश को बचाने वाली राष्ट्रवादी ताकतों को भी सड़क पे आके अपनी एकता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। इनका जवाब इनकी भाषा में देना पड़ेगा। इस सरकार में कुछ लोग जो शीर्ष पे बैठे हैं वो राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग हैं, कुछ लोग, लेकिन उनको कहीं ये ना लगे कि सनातनी समाज फिर से सो रहा है, इसलिए हमें एकजुट होकर इन भीड़ तंत्र के द्वारा ब्लैकमेल करने वाले लोगों के जवाब में हमें भी सड़क पर उतरकर अपनी एकता का, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस संगठन से अधिक जुड़िए और प्लानिंग ये करते हैं कि जहां भी आप हैं, जिस मंडल में, जिस गांव में, जिस ज़िले में, देश के कहीं भी किसी हिस्से में जहां भी आप हैं, वहीं उस ज़िले के जिलाधिकारी के दफ्तर में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में, डीसी ऑफिस में या मंडल अधिकारी के दफ्तर में, तहसील में या बीडीओ दफ्तर पे, जहां भी हैं, एक ही समय पूरे देश में एक ही तारीख को हम इकट्ठे होके सिर्फ इतना प्रदर्शन करेंगे कि हम इन कानूनों के जो भी गलत तरीकों से प्रदर्शन इस देश में हो रहे हैं, जो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिशें की जा रही हैं, हम इनका विरोध करते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में जो कुछ अच्छे कानून आने की प्रक्रिया चल रही है या बातचीत चल रही है जो अब तक नहीं आए हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, जैसे सिविल कोड एक्ट, जैसे बेनामी संपत्ति का कानून, इस प्रकार के कानून लाए जाएं, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। हम इस प्रकार की दरख्वास्त सरकार से करेंगे। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या जो भी डिजिटल माध्यम हो सकता है उसके जरिए भेजिए, ताकि आपसे संपर्क करने का जरिया इस संगठन के पास आ सके और एक दिन, एक समय निर्धारित करके हमें सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से जाके और अपना उपस्थिति दर्ज करानी है। हम भी सड़क पे आके ये मांग करते हैं कि जो ये गलत तरीके के चीज़ें देश में चल रही हैं इनको रोका जाए और जो जरूरी कानून एक भीड़ तंत्र के डर की वजह से लाने में देरी हो रही है वो देरी ना की जाए। जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून, सिविल कोड और जो बेनामी संपत्ति कानून, इस प्रकार के कानून जो इस देश की बुराई और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लाने जरूरी हैं, उनको जल्द से जल्द पारित करके लागू किया जाए। तो मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपना नंबर स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे भेजें और इस संगठन से जुड़ें और आगे कार्यक्रम क्या करना है वो समय समय पर सूचित किया जाता रहेगा। और आपके सुझाव, आपके सवाल जो भी इस राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं वो आमंत्रित हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि निसंकोच होके इस आंदोलन में शामिल होइए, अपने विचारों को रखिए। और एक विशेष विनती आपसे मैं ये करता हूं कि जब भी प्रदर्शन हो, एक बार आकर अपनी उपस्थिति, शारीरिक रूप से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए कि जब देश विरोधी लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर सकते हैं तो क्या राष्ट्र को बचाने के लिए हम 1 घंटे का समय 1 महीने में नहीं दे सकते? सिर्फ इतनी ही आपसे विनती है। और मैं ऐसा कोई काम आपको नहीं करने के लिए कहूँगा कि जिससे आपकी नौकरी, आपका व्यापार या आपकी पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियां डिस्टर्ब हों। नमस्कार, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।